Hi everyone, welcome to your channel in Rational English Classes। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव हैड का स्पेशल प्रयोग। ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी बेसिक इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हैज हैव हैड का स्पेशल प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, कोई नहीं समझाया होगा। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज पढ़ेंगे, दो ही कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा। पहला कंसेप्ट क्या है? हैड का प्रयोग इफ के अर्थ में होता है। इफ का अर्थ क्या होता है? यदि, अगर। हैड का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? इफ के अर्थ में होता है। यदि, अगर। बच्चे चौंक गए होंगे कि हम लोग तो आज तक हैड का प्रयोग इफ के अर्थ में कभी नहीं सीखे, न कभी पढ़े, लेकिन आज प्यारे बच्चों सीख लीजिए, यही एग्जामिनेशन में आता है। इसमें दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट समझ लीजिए कि हैड का प्रयोग इफ के अर्थ में होता है। इफ का अर्थ क्या होता है? यदि, अगर। जैसे, पहले इसको समझ लेते हैं। इफ यू हैड गन टू आगरा, आगरा, you would have seen the ताजमहल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर? हैड यू हैड गन टू आगरा, you would have seen the ताजमहल। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। इफ यू हैड गन टू आगरा, यदि आप आगरा गए होते, यू वुड हैव सीन द ताजमहल, तो आप ताजमहल देखे होते। यह कंडीशनल सेंटेंस है। यदि आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते, नहीं गए होते तो नहीं देखे होते। तो दूसरा कंसेप्ट में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। हैड का प्रयोग इफ के अर्थ में होता है। इफ यू हैड गन टू आगरा, यदि आप आगरा गए होते, तो हम लोग इफ के स्थान पर हैड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इफ के स्थान पर हैड का भी प्रयोग हो सकता है। हैड यू हैड गन टू आगरा, यदि आप आगरा गए होते। बच्चे यहां कंफ्यूजन करते हैं कि ये हैड, फिर यहां पर हैड। प्यारे बच्चों, यहां पर हैड क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। ये गन मेन वर्ब है, जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का निर्माण करने में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहां पर इफ यू हैड गन टू आगरा, इफ के स्थान पर हम लोग यहां लिख सकते हैं हैड यू हैड गन टू आगरा, यदि आप आगरा गए होते। तो यू वुड हैव सीन द ताजमहल, तो आप ताजमहल देखे होते। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि हम लोग इफ के स्थान पर हैड का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिएगा। ऐसे सेंटेंसेस से पास्ट टाइम में किसी काम के नहीं होने के बारे में मालूम पड़ता है। अर्थ पर ध्यान दीजिए। इफ यू हैड गन टू आगरा, यदि आप आगरा गए होते, यू वुड हैव सीन द ताजमहल, तो ताजमहल देखे होते। ना आप
आगरा गए ना ताजमहल देखे, तो काम नहीं होने का संकेत मिलता है। ऐसे सेंटेंसेस का बनावट होता है क्या, हैड प्लस वर्ब 3 डॉट 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 वुड हैव प्लस वर्ब 3। इसी में प्यारे बच्चों एरर आता है एग्जामिनेशन में, उसको सही करना होता है। यदि आपको इस सेंटेंस की जानकारी हो जाती है तो इस प्रकार का कोई भी एरर आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूला के अनुसार आया है कि नहीं आया। देखिए हैड प्लस, यहां पर हैड प्लस वर्ब 3, इफ यू हैड गन टू आगरा, हैड प्लस वर्ब 3 यहां पर आ गया। और फिर देखिए डॉट डॉट यू वुड हैव, यानी वुड हैव यहां आ गया, वुड हैव प्लस क्या हो गया वर्ब 3, सिन या वर्ब 3 है। इस पैटर्न के अनुसार सेंटेंस का निर्माण होता है, किसका, जिसे यह पता चले कि पास्ट टाइम में काम नहीं हुआ है। अब इससे एरर कैसे आता है हम लोग देखते हैं। यहां आपको कर देगा इफ यू वेंट टू आगरा you would have seen the Taj Mahal। यहां क्या किया है, फॉर्मूला यहां पर क्या है, नियम हैड प्लस वर्ब 3, यहां कर दिया है यू के बाद सब्जेक्ट के बाद वेंट कर दिया है, ये वर्ब 2 का प्रयोग किया गया है। तो ये गलत है, इस तरह से आपका एग्जामिनेशन पूछ सकता है। तो आपको करना क्या, क्यों कि यहां पर वुड हैव का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर हमको हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना होगा, या वेंट को हटा करके यहां पर हैड प्लस वर्ब 3 करना होगा। समझ गए। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, इफ यू हैड गन टू आगरा, you would have seen the Taj Mahal। प्यारे बच्चों अब दूसरा एरर किस तरह से पूछ सकता है, या पूछ सकता है इफ यू हैड गन टू आगरा you would see the Taj Mahal। यहां पर क्या करेगा, यहां पर होना चाहिए you would have seen, या would have तथा n को यह छोड़ दिया, सी कर दिया, सीन करना चाहिए। यहां कर देगा आपको क्या, you would have seen यहां करना चाहिए। ये एरर यहां पर दे सकता है, तो इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें यह पता चले कि पास्ट टाइम में काम नहीं हुआ है, वैसा संकेत मिले, तो इसका पैटर्न है हैड प्लस वर्ब 3 वुड हैव प्लस वर्ब 3। तो यहां पर हैड प्लस वर्ब 3 तो है, लेकिन यहां वुड हैव प्लस वर्ब 3 नहीं है, यहां वुड प्लस यहां पर सी कर दिया, वर्ब 1 कर दिया है। इसलिए ये एरर है, ये सेंटेंस है, यहीं पर एरर है। हमको करना क्या है कि वुड हैव प्लस वर्ब 3, यहां यू वुड हैव सीन द ताजमहल, हमको इसको लिखना है, यू वुड हैव सीन द ताजमहल। क्लियर, इस कंसेप्ट को भी समझ गए। अब हम लोग हैड का दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, हैड का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में होता है, CAUSATIVE, कॉजेटिव वर्ब के रूप में होता है। कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं हम लोग। कॉजेटिव वर्ब जिस वर्ब से प्रेरणा मिले, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया को हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। यहां पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, बल्कि दूसरे के द्वारा करवाता है, लेकिन वो शामिल रहता है। जैसे यदि मैं कहूं मैंने अपना बाल कटवाया, मैं तो अपना बाल खुद नहीं काटा,
मैंने दूसरे से कटवाया, दूसरे को प्रेरित करके कटवाया ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग हैड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप, आई हैड माई हेयर कट, आई हैड माई हेयर कट। यहां पर क्या है? हैड का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में हुआ है। आई हैड माई हेयर कट, समझ रहे हैं? इसका अर्थ होता है मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने उसे स्कूल भिजवाया। वो बच्चा स्कूल नहीं गया, मैंने उसको भिजवाया स्कूल। तो यहां करेंगे मैंने उसे स्कूल भिजवाया। आई हैड हिम सेंट टू स्कूल, आई हैड हिम सेंट टू स्कूल, मैंने उसे स्कूल भिजवाया। प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस का नियम क्या है? पैटर्न देख लीजिए। यहां पर क्या पैटर्न है आप लोग ध्यान दीजिएगा। हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3। यहां पर देखिए, यहां पर आई हैड में हेयर कट, हैड के स्थान पर, यहां पर हैव के स्थान पर हैड के, या हैव का रूप है या हैड, तो यहां पर हैड आ गया। ऑब्जेक्ट यहां पर मैं हियर आ गया। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब 3 है, ये पे कट वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल है। इस पैटर्न के अनुसार सेंटेंस का निर्माण होगा। जैसे यह सब्जेक्ट हो गया, यहां पर हैड हो गया, यानी हैव के स्थान पर हैड हो गया, पास्ट टेंस इसलिए। यहां पर ऑब्जेक्ट हिम हो गया और यहां पर सेंट वह पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो आई हैड हिम सेंट टू स्कूल, मैंने उसे स्कूल भिजवाया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग दूसरी तरह से बना सकते हैं, गॉट का प्रयोग करके, GOT गॉट। कैसे? देखिएगा, आई हैड माई कार क्लीन्ड, इसको समझिए। आई हैड माई कार क्लीन्ड, मैंने अपना कार क्लीन करवाया, साफ करवाया। हम गॉट का प्रयोग करके किस तरह से लिख सकते हैं? आई गॉट माई कार क्लीन्ड, आई गॉट माई कार क्लीन्ड। प्यारे बच्चों, यहां पर हैड के स्थान पर हम लोग गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का अर्थ वही है। आई हैड माई कार क्लीन्ड, मैंने अपना कार साफ करवाया। आई गॉट माई कार क्लीन्ड, मैंने अपना कार साफ करवाया। आप सभी कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।